तो क्या हाल है। तो यार आज हम बात करेंगे उन हब्सीखोरों के बारे में जिन्हें राह चलती लड़की बस एक अपनी हवस मिटाने वाली चीज लगती है, जिन्हें अपने घर की माँ बहनें तो बहुत प्यारी है उनके लिए, लेकिन किसी दूसरे की माँ बहन बस उनकी दरिंदगी दिखाने का मौका लगती है। तो बात करते हैं रेपिस्ट की। तो चलो फिर शुरू करें। हाँ। अगर बात करी जाए रेपिस्ट की, तो रेपिस्ट वर्ड सुनते ही मेरा ना खून खोलने लगता है। मेरे बस में अगर इतनी पावर दे दी जाए कि मैं इन हरामखोरों को सजा दे सकूं, तो ये बहनचोद रेपिस्ट इंडिया में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। रेपिस्ट के लिए इंडिया का कानून बस एक मजाक बन के रह गया है। इन कुत्तों की तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बहनचोद रेपिस्ट भी जानते हैं कि इंडिया में रेप की सजा पाना तो बहुत दूर की बात है, लड़की का रेप हुआ है ये प्रूफ करने में भी 1-2 साल लग जाते हैं। और अगर प्रूफ हो भी गया तो ये हरामी जमानत पे बाहर आ जाते हैं। फिर 2-4 साल तक सुनवाई चलती रहती है, जिससे कुछ बेचारे गरीब लोग केस लड़ नहीं पाते हैं, जिससे ये हरामी के पिल्ले आसानी से छूट जाते हैं। और अगर 100 केसों में 1-2 को सजा मिलती भी है तो इससे इन हरामियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कुत्तों के पिल्लों के लिए ना बस एक ही कानून होना चाहिए, इन्हें पकड़ के सीधा इनके माथे पे गोली मारनी चाहिए। जब तक 8-10 रेपिस्ट का हेडशॉट न लिया जाएगा तब तक ये कुत्ते के पिल्ले हिजड़े रुकेंगे नहीं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखो यार, दरअसल हमारा ना सिस्टम ही ऐसा है, इन बहनचोद रेपिस्ट को भी पता रहता है कि रेप करने के बाद हमारा वकील है ना हमारा केस लड़ने के लिए। और इन हरामी दल्लों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? तुम बहनचोद उन्हें सजा दिलाने की बजाय उन्हें सजा से बचाना चाहते हो। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी शर्म का पानी नहीं बचा है। तो तुम बहनचोद कुछ पैसों के चक्कर में अपना जमीर कैसे बेच सकते हो यार? खुदा ना करे अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा केस हो जाए तो भी तुम उस टाइम पर रेपिस्ट को बचाने के लिए केस लड़ोगे? अरे हरामियों सालो, जब कोई रेपिस्ट तुम्हारे पास अपना केस लेकर आता है तो तुम्हें और उल्टा उसकी FIR करानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उन हरामी के पिल्लों को उनका केस लड़ने से मना तो कर सकते हो, जिससे उन्हें सजा मिलने में देर ना हो कोई। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हराम के पैसे ने अंधा बना रखा है ना। तुम्हारे मुंह पे पैसा मारो और काम निकलवा लो। सालो कोठे पे जो रंडियों के दलाल होते हैं ना, तुम मेरी नजर में उनसे भी बुरे हो। लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। बात यहाँ खत्म नहीं होती कि रेपिस्ट को बचाने वाला उसका वकील गलत है। यहाँ का ना माहौल ही ऐसा हो चुका है। सड़क के नुक्कड़ पे गश्त मारने वाला एक होमगार्ड से लेकर बड़े अफसर, वकील, जज तक सबके सब चोर हैं साले। जो काम ईमानदारी से नहीं होता वो काम यहाँ 100 का नोट देने से हो जाता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े अफसर अधिकारी तक सबके मुंह पे हराम की कमाई की आदत लग चुकी है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला भी 100 रुपए लिए बिना बाइक जाने नहीं देता है। तो ये बहनचोद साले तो फिर भी ऐसे वकील हैं जिन्हें हराम की कमाई खाने की आदत लग चुकी है। मैं यहाँ उन वकीलों की बात कर रहा हूँ जो साले रिश्वतखोर हैं और जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं। बात पे अगर गौर करी जाए तो थोड़ा ध्यान हमारी पुलिस पे भी देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अब तक जहाँ जहाँ रेप हुए हैं वहाँ कोई थाना चौकी ना हो। जब पुलिस के पास कंप्लेन लिखाई जाती है तो पुलिस को ऐसे केस में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, भाई साहब के पास जब तक कोई दमदार आदमी आके ना कहेगा भाई साहब हिलते थोड़ी है। अगर रेपिस्ट किसी मंत्री नेता की औलाद है तो हो गया काम। अब अपनी जॉब बचाएं या रेपिस्ट को पकड़ें? यार रेपिस्ट के लिए ना एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें ऐसी सजा हो कि उस सजा को पाने के बाद से रेपिस्ट जिंदा ना बचे, या उस बहनचोद का कभी मूतने का मन ना हो, उसे नापुंसक बना देना चाहिए। मैं तो क्लियर ये चाहता हूँ कि रेपिस्ट कोई आम इंसान हो या किसी मंत्री नेता की औलाद, अगर कोई रेप करता है तो उस बहनचोद को बीच चौराहे पे लाके गोली मार देनी चाहिए। 2-4 भड़ुओं को ऐसी सजा देके तो देखो, फिर ये भड़ुए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। किसी एक की भी हिम्मत नहीं होगी रेप करने की। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। पता है ना आप सबको। तो गाइज बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैंने उन वकील, उन पुलिस वालों के बारे में बात करी है जो गलत हैं, जो गलत का साथ देते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और जो लोग रेपिस्ट का साथ देने वाले हैं उनकी गांड में मेरी इस वीडियो से खुद ब खुद मिर्ची लग जाएगी। इन कुछ लोगों की वजह से ही पूरे स्टाफ को बदनामी का सामना करना पड़ता है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि हम बस अपनी इंडियन आर्मी और पुलिस की वजह से ही सेफ हैं। तो इन भाइयों को तुम्हारे जेरी भाई की तरफ से एक सैल्यूट। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन आर्मी। और हाँ, माँ की चूत रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले तुम भोसड़े वालों की। तो यार गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओ भाई, ओ कहाँ यार भाई, ये सब्सक्राइब बटन को दबा के जा भाई, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करके जा।